हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि सभी प्रश्न आप एक ही ट्रिक से कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है, अगर आपसे बाएं से स्थान पूछा जाए, बाएं से, तो आपको क्या करना होगा? जो कुल संख्या होगी उसे लिखना है, उसमें से माइनस कर देना है दाएं से और प्लस कर देना है 1। कहने का मतलब ये है, अगर बाएं से पूछेगा तो इसके अपोजिट लेंगे दाएं से। ठीक है? अगर दाएं से पूछेगा तो इसके अपोजिट लेंगे बाएं से। तो याद रखना भी आसान है, या तो दाएं से पूछेगा या बाएं से पूछेगा। तो दाएं से पूछेगा तो टोटल संख्या को लिख लो, उसमें से माइनस कर दो इसके अपोजिट दाएं से। अब एक चीज समझ लीजिए, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है, और दाएं का मतलब होता है राइट। लेफ्ट राइट, ठीक है। अब समझ लेना कि बाएं से पूछेगा तो दाएं से माइनस करना है, और दाएं से पूछेगा तो बाएं से माइनस कर देना है, और इनमें प्लस 1 करना है। अगर हो सकता है कि ना दाएं से पूछे ना बाएं से पूछे, कुल संख्या पूछ ले, टोटल संख्या पूछ ले, तो क्या करेंगे उस कंडीशन में? बाएं से और दाएं से दोनों को प्लस करके -1 कर देना है। बस सभी प्रश्न इसी ट्रिक से बन जाएंगे। इसमें एक प्रश्न और बनता है, वो प्रश्न होता है ऊपर नीचे वाला। ठीक है, ऊपर नीचे वाला प्रश्न। तो इस ऊपर नीचे वाले प्रश्न के लिए आप क्या करेंगे? ऊपर अगर दिया जाएगा तो इसे आप बायां मान लीजिए, और जो नीचे दिया जाएगा इसे आप दायां मान लीजिए। ठीक है, ऊपर को बायां और नीचे को दायां। चलिए अब प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, 50 छात्रों की कतार में रमेश बाएं से 20वें स्थान पर है, तो उसके दाएं से स्थान ज्ञात करो। कहां से पूछा उसने? दाएं से पूछा। दाएं से मतलब राइट से पूछा। तो क्या करना है? जो कुल संख्या है उसे लिख लीजिए, कुल संख्या को लिख लीजिए, उसमें से माइनस करेंगे इसके अपोजिट। तो दाएं के अपोजिट क्या आएगा? बाएं। ठीक है, बाएं से माइनस करेंगे और क्या कर देना, इसमें +1 कर देना। ठीक है, कुल संख्या टोटल है आपके पास 50, माइनस बाएं से, बाएं से दे रखा है 20, और क्या करेंगे +1। 50 में से 20 को माइनस कर दो, कितना बचेगा? 30। इसमें कर दो +1। तो आपका जो आंसर है वो दाएं से तो पूछा था, तो दाएं से आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 30 में एक जोड़ दिया तो 31 है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 40 छात्रों की कतार में सुनील दाएं से 25वें स्थान पर है, तो उसका बाएं से स्थान ज्ञात करो। कहां से पूछा उसने? बाएं से पूछा है, बाएं से। तो क्या करेंगे? जो कुल संख्या है उसे लिखेंगे, कुल संख्या माइनस करेंगे, अगर बाएं से पूछा है तो दाएं से माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको याद रखना भी आसान है, और प्लस कर देंगे 1। कुल संख्या कितनी है? 40, माइनस कर दो दाएं से कितना है? 25। ठीक है, और प्लस कर दो 1। 40 में से 25 जाएगा, 15 बचेगा, प्लस कर दो उसमें 1, तो आंसर आ गया 16। तो बाएं से कितना होगा भैया? 16 होगा। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अभी ये जो प्रश्न चल रहा है ना, एक व्यक्ति वाले हैं। अगर दो व्यक्ति होंगे या दो से अधिक व्यक्ति होंगे तो कैसे करेंगे, वो भी इसी वीडियो में सीखेंगे। वीडियो आपको पूरा देखना होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 20 लाइनों वाली कॉपी में रमेश का नाम ऊपर से 12वीं लाइन में लिखा है, तो उसका नीचे से क्रम ज्ञात करो। देखो, मैंने आपको बोला था ऊपर नीचे वाला सवाल आएगा। अगर उसने ऊपर बोला है, ठीक है, अगर उसने ऊपर बोला है तो आपको बायां ले लेना है। मैंने आपको बोला था अगर ऊपर बोलेगा तो बायां ले लेना, नीचे बोलेगा तो दायां ले लेना। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को कर लीजिए। तो 20 लाइनों वाली कॉपी में रमेश का नाम ऊपर से 12वीं लाइन में लिखा है, तो उसका स्थान नीचे क्रम से ज्ञात करो। तो मैंने आपको बोला था अगर ऊपर बोलेगा तो इसे बायां ले लेना, और नीचे बोलेगा तो इसे दायां ले लेना, बोला था ना मैंने। अब उसने कहां से स्थान पूछा? नीचे से, मतलब दाएं से पूछा है। दाएं से पूछा है ना, तो बस कर लीजिए। अब कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आपको आसानी से बना लोगे। कुल संख्या लिखना, माइनस कर लेना, दाएं से दिया गया तो बाएं से आपको माइनस कर देना। बाएं से का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ऊपर से, और +1। तो कुल संख्या आपके पास 20 है, बाएं से यानी कि ऊपर से कितना है? 12 है, +1। 20 में से 12 गया, 8 बचेगा, +1 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 9। आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 9 हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छात्रों की एक कतार में
रमेश बाएं से 15वें स्थान पर है और दाएं से 20वें स्थान पर है। कतार में कुल कितने छात्र हैं? यानी कि कुल संख्या पूछा है उसने, टोटल संख्या। तो कुल संख्या के लिए मैंने आपको बताया था कि बाएं से और दाएं से दोनों को जोड़ लेना। दाएं से प्लस बाएं से दोनों को जोड़ लेना और उसमें से एक माइनस कर देना। तो दाएं से और बाएं से दोनों को जोड़ लो। दाएं से है 20, बाएं से है 15, माइनस कर दो 1। 20 और 15 को जोड़ेंगे 35, माइनस कर देंगे 1, आपका आंसर आ जाएगा 34। ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अब देखेंगे प्रश्न में दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति हो, ठीक है। तो यहां पे आपको करना क्या होगा कि एक जगह बाएं से है, दूसरी जगह दाएं से है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो आपको प्लस करना है। अगर दोनों जगह बाएं से है तो माइनस, और दोनों जगह दाएं से है तो माइनस। अगर दोनों जगह सेम रहेगा, दाएं दाएं रहेगा तो माइनस, बाएं बाएं रहेगा तो माइनस, एक जगह बाएं से हो एक जगह दाएं से हो तो प्लस रहेगा। ये बात समझ में आ गई है? तो प्रश्न भी आप आसानी से कर लोगे। अब देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है 60 छात्रों की कतार में रमेश बाएं से 25वें स्थान पर बैठा है, तब उसके दाएं 8वें स्थान पर सुरेश का स्थान ज्ञात करो। देखो, एक जगह है बाएं से और दूसरी जगह है दाएं से। तो मैंने क्या बोला, एक जगह बाएं से होगा एक जगह दाएं से होगा, दोनों को प्लस करना है। तो बस दोनों को प्लस कर दो। 25 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 33। आंसर आ गया। आप कहोगे सर ये तो सिंगल व्यक्ति वाले से भी ज्यादा आसान है। दो व्यक्ति वाला तो सिंगल व्यक्ति वाले से भी ज्यादा आसान हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है राम 40 छात्रों की एक कतार में बाएं से 15वें स्थान पर बैठा है, उसके बाएं 7वें स्थान पर गणेश बैठा है, तब गणेश का स्थान ज्ञात करो। देखो, बाएं से दे रखा है 15 और बाएं से दे रखा है 7, दोनों जगह बाएं से है तो माइनस करेंगे, यानी कि 15 माइनस 7, आंसर आ गया 8। सवाल खत्म हो गया। इतना आसान एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन पूछता है क्योंकि सभी बच्चों को तरीका नहीं पता होता है। आपने सीख लिया तो आपको पता हो गया, जब आपने नहीं सीखा था तो आपको भी नहीं पता था इसको कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 60 छात्रों की कतार में राधा दाएं से 35वें स्थान पर बैठी है, उसके बाएं 9वें स्थान पर मीरा है, तब मीरा का स्थान ज्ञात करो। एक जगह है दोस्तों दाएं से और दूसरी जगह है बाएं से, दोनों अलग अलग है तो जोड़ेंगे। तो 35 प्लस 9, दोनों को जोड़ लिया, आंसर आ गया 44। सवाल खत्म हो गया। सवाल खत्म हो गया। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को उन बच्चों तक जरूर शेयर कर दें जो घर पे रह के तैयारी करते हैं, कोचिंग सेंटर तक नहीं जा पाते। ठीक है दोस्तों, और कमेंट में बताएं आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।